हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आज चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू एफ एक्स ई टू पावर एक्स प्लस सी, देन व्हाट इज 3 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन पता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, दैट ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। ये जो इंटीग्रेशन होता है ये इक्वल टू होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी के। तो देखो यहाँ पे भी ई एक्स मल्टीप्लाई में है, तो ये जो रिमेनिंग फंक्शन है मुझे इसे कुछ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो ये लिखा मैंने ई एक्स और मेरे पास बचा क्या, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन नीचे क्या बचा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब अगर मुझे इसे इस फॉर्म में चेंज करना है तो यहाँ पे मुझे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की कुछ फॉर्म बनानी होगी। तो यानी कि सबसे सिंपल है, मैं बिना कुछ सोचे इसको इस तरह से लिख लेता हूं। मुझे नहीं पता कि किस तरह से आगे मूव करना है, पर मैं स्टेप बाय स्टेप कोशिश करता हूं उसको ट्रांसफॉर्म करने की। ठीक है, अभी देखो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि अभी तक मुझे जो फॉर्म बनाई थी वो कुछ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स की फॉर्म बनानी थी। तो ये मैंने एक बीच में प्लस कर लिया इनको स्प्लिट करके, इतना तो मैंने कर लिया। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें से क्या एफ एक्स होगा क्या एफ डैश एक्स होगा। अब अगर मान लीजिए ये मैंने सही लिखा है, अगर यही एफ डैश एफ एक्स है, अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं तो आप देखेंगे जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस टू अपॉन एक्स प्लस 1 की क्यूब। तो ये तो एफ डैश एक्स नहीं है। वहीं अगर मैं इसको एफ एक्स मानता हूं और इसका डेरिवेटिव करता हूं तो अपॉन में x प्लस 1 की 4 बन जाएगा, जो कि मेरा इधर नहीं है। तो यानी कि अभी मुझे कुछ और इसमें मॉडिफिकेशन करने होंगे। अब हम मॉडिफिकेशन को समझ, देखो कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन बताने के लिए डायरेक्ट वीडियो में या एग्जाम क्लास में भी टीचर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बताए थे कि +1 -1 कर दीजिए, +2 -2 कर दीजिए। बट हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो उस क्वेश्चन को सोल्व करना नहीं है, उस क्वेश्चन से मैक्सिमम चीजें सीखना है ताकि हम अगले क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा वो एक वे बताने की कोशिश करूँ किस तरह से आप समझें कि मॉडिफिकेशन कैसे पॉसिबल है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे तो हम ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, लेकिन x स्क्वायर के साथ कर सकते हैं क्या, कि अगर मैं यहाँ पे -1 और +1 कर देता हूं तो मुझे पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो बस वहीं से मुझे इतना अगर दिख गया तो देखो अब मैं इसको कर सकता हूँ x स्क्वायर -1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। ये वाला, ये क्योंकि x स्क्वायर -1 ये एक साथ ले लिया, ये वाला +1 ये। ठीक है, प्लस अब ये वाली टर्म भी तो लिखनी है ना, ये वाली टर्म, तो इसको भी लिख लेते हैं +1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। तो देखो अब a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अगर बनता है तो ऊपर क्या बनेगा, x प्लस 1 x माइनस 1, तो एक x प्लस 1 से कैंसिल हुआ तो ऊपर बना x माइनस 1 और नीचे बना x प्लस 1। क्योंकि देखो x स्क्वायर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। अब नीचे क्या था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हुआ, बचा सिर्फ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस इसको ऐड करके लिख दीजिए 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं इसको fx मानता हूं, ठीक है, अगर मैं fx मानता हूं x प्लस 1 x माइनस 1 को, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी कि 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1। तो यहां से क्या जाएगा, 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मतलब अगर ये मेरा fx है तो ये मेरा f डैश x बन गया। अब अगर इतना बन गया तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड रिजल्ट हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा e⁻x एंड fx। तो fx क्या होगा यहाँ पे, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब कंपैरिजन करें तो fx की वैल्यू कितनी आ गई, fx आ गया x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना है। तो f डैश x अगर मैं निकालूं तो दिस इज इक्वल टू, अभी मैंने निकाला था वो कितना आया था, 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर। अगर मैं f डबल डैश x निकालता हूं तो वो कितना आएगा, देखो x प्लस 1 ऊपर जाके माइनस का 2 हो जाएगा क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, तो जब वो आगे आएगा तो यानी कि 2 तो ऐसे का ऐसे ही, ये बनेगा -2 और अपॉन x प्लस 1 की पावर 3। फिर जब मैं 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा तो ये जाएगा -4 इंटू, अब देखो ये जो 3 है ये ऊपर जाएगा -3, तो यानी कि -3 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4। तो यहां से मेरा f ट्रिपल डैश x कितना आ गया, 12 अपॉन x प्लस 1 की पावर 4। अब हमें एट x इक्वल टू 1 पे निकालना था, तो एट x इक्वल टू 1 पे
दिस इज 12 अपॉन 1 + 1 2 की पावर 4, तो यानी कि 16। तो यहाँ से कितना आ गया 3/4। तो ऑप्शन 2 3/4 इज राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.